हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी क्लास 9th की बुक गणित मंजरी की चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। अब तक हम चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो देखिए, आपको सेट ऑफ रैशनल नंबर गिवन है एंड आपको चेक करना है कि ये रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे, दूसरा हम इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म को चेक करेंगे। ठीक है, मैं आपको दोनों ही मेथड बता रही हूँ। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, हमारे पास में जो रैशनल नंबर्स गिवन है वो है 2/3 एंड 4/6। तो हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 से, एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से। देखिए, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो नंबर क्या आएगा हमारे पास में 12, एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तब भी नंबर हमारे पास में क्या आएगा 12। दोनों नंबर सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर्स इक्वल है। तो यस, बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अभी हम मेथड सेकंड देखते हैं। नंबर इक्वल होने का मतलब है हमें चेक करना है कि ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे थे, समझा था हमने वहां पे। तो यहाँ पे हमें चेक करना है इक्वल है या नहीं है। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, 2/3 यहाँ पे जो है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 4/6 देखेंगे। तो 4/6 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड किया तो 4 2 टाइम डिवाइड होगा, एंड 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम डिवाइड होगा। तो 4/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास में क्या है, 2/3, एंड पहला नंबर भी हमारे पास में क्या है, 2/3। दोनों नंबर सेम है तो हम बोल सकते हैं यस, बोथ आर इक्वल। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। दोनों में से आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट इसका है 5/4 एंड 10/8। इसको भी हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मेथड फर्स्ट हमारे पास में है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5/4 एंड 10/8। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 8 से एंड 4 मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो देखिए 8 5 जा 40, एंड 10 मल्टीप्लाई 4 भी कितना होता है 40। दोनों नंबर सेम है तो ये यस, बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब सेम मेथड सेकंड से हम करेंगे, जो कि हमारे पास में क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म चेक करने वाला था। ठीक है, तो देखिए 5/4 ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम 10/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे। तो देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, 2 को 8 से डिवाइड किया तो ये 4 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो 10/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास में क्या है, 5/4। यहाँ पे भी नंबर हमारे पास में क्या है 5/4, और ये नंबर भी क्या है हमारे पास में 5/4। तो दोनों नंबर सेम है तो हम कह सकते हैं यस, बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, इजी ही है। अब नेक्स्ट वाले हम चेक करते हैं। तो इसका पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ है, तो इनको भी हम दोनों ही मेथड से देख लेंगे। तो मेथड फर्स्ट हमारे पास में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। तो देखिए -3/5 एंड -6/10। यहाँ पे जो माइनस है ये हमेशा न्यूमरेटर के साथ में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया हमने -3 को 10 से, एंड 5 होगा -6 से। तो ये कितना हमारे पास में बना -30, एंड 5 इंटू 6 कितना हुआ 30। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। दोनों ही नंबर हमारे पास में क्या है -30। तो वी कैन से यस, बोथ नंबर्स आर इक्वल। सेकेंड मेथड से भी इसको देख लेते हैं।
मेथड सेकंड में हमें क्या चेक करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म चेक करनी थी। तो देखिए -3/5 है, ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम -6/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे। देखिए ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम, 3 टाइम डिवाइड हुआ, और ये 5 टाइम डिवाइड हुआ। तो -6/3 की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास में क्या आई, 3/5 आई, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। दोनों ही नंबर सेम है ना, यहाँ पे भी -3/5 और यहाँ पे भी 3/5 है, तो हम क्या कह देंगे, यस बोथ नंबर्स आर इक्वल। इसी तरीके से हम फोर्थ वाले को चेक करेंगे। तो फोर्थ हमारे पास में नंबर है 9/3 एंड 3। देखिए 3 यहाँ पे हमें इंटीजर गिवन है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम मेथड फर्स्ट से करेंगे। मेथड फर्स्ट हमारे पास में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 9/3 एंड 3/1 को, तो 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या है 9, एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो दोनों नंबर क्या है, फिर से सेम है। अब मेथड सेकंड से भी हम देख लेते हैं। मेथड सेकंड में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म को चेक करना है। तो देखिए 3 इंटीजर ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9/3 के सिंपलेस्ट फॉर्म को चेक करेंगे। तो देखिए 9 3 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। तो ये यहाँ पे कितना आया 3, और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है 3, दोनों नंबर सेम है। तो हम कह सकते हैं यस बोथ आर इक्वल, ठीक है। क्लियर है आपको क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 2/5 प्लस 3/10, एंड सेकंड हमें दे रखा है 7/12 एंड 5/8। देखिए सम को भी हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दोनों ही मेथड बता रही हूँ, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। तो देखिए मेथड फर्स्ट हमारे पास में है, हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे हमने लिया एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। कितना आएगा एलसीएम, 10 आएगा हमारे पास में। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे 10, ठीक है। अब 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा बेटा 4, प्लस का साइन है तो प्लस। 10 से 10 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 7/10। तो आंसर है हमारा क्या है 7/10। अब देखिए मेथड सेकंड हमारे पास में है, जिसमें हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो मेक डिनोमिनेटर सेम, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को सेम बना दो। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास में 2/5 प्लस 3/10। अब देखिए 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो हम 5 को 10 बना सकते हैं, ठीक है। अब 5 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/10। देखिए 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, एंड 5 इंटू 2 10, प्लस 3/10। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एलसीएम हमारे पास में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर पे सेम 10 लगा दिया तो ऊपर न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास में आंसर क्या है 7/10। तो या तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, या फिर डिनोमिनेटर को सेम बना के कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। पार्ट सेकंड है हमारे पास 7/12 प्लस 5/8। इसको भी हम दोनों ही मेथड से कर लेंगे। तो देखिए मेथड फर्स्ट हमारे पास में है, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं डिनोमिनेटर का। तो हमें एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। तो देखिए 12 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास में है 24, जो 8 की टेबल में भी आता है एंड 12 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो एलसीएम हो गया हमारा 24। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास में 24। अब देखिए 24 को 12 2 टाइम डिवाइड करेगा, एंड 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा 14, प्लस का साइन है तो प्लस। एंड 24 को 8 3 टाइम डिवाइड करेगा, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 15। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 29/24। तो ये आ गया हमारा आंसर। मेथड सेकंड हमारे पास में है,
क्या कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर को सेम बना रहे हैं। तो देखिए 12 और 8 को सेम बनाने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका लिस्ट हम कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे। तो 12 और 8 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास में क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, तो हमें 12 को 24 बनाना है और हमें 8 को भी 24 बनाना है। तो 12 को 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली 8 को हमें 24 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 14 एंड 12 इंटू 2 24, 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 एंड ये हो जाएगा 24। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर में 24 लिख देंगे और न्यूमरेटर को हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 29/24। ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर लीजिएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थर्ड है हमारे पास में, -4/7 + 3/14। ठीक है, तो देखिए हम मेथड फर्स्ट से कर रहे हैं, जो कि हम एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे। तो हम 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 14 का एलसीएम हमारे पास में क्या आएगा, 14। तो देखिए डिनोमिनेटर में आ गया 14। देखिए 14 को 7 टू टाइम डिवाइड करेगा, 2 इंटू -4 हमारे पास में क्या आ जाएगा, -8 प्लस 14 को 14 वन टाइम डिवाइड करेगा, 1 इंटू 3 3। अब देखिए -8 + 3, तो रिमाइंडर हमारे पास में क्या बचेगा, -5 एंड अपॉन में 14। ये हो गया मेथड फर्स्ट। अब देखिए मेथड सेकेंड में डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो देखिए -4/7 और यहाँ पे है हमारे पास में 3/14। तो देखिए 7 को हमें क्या बनाना है, 14 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8 और ये हो जाएगा 14 + 3/14। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 14 आ जाएगा, डिजिट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -8 + 3 कितना बचेगा हमारे पास में, रिमाइंडर 5 माइनस का एंड 14। तो आंसर दिया हो गया। क्लियर है ना क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, इसको भी सेम उन्हीं मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप एलसीएम मेथड से कर लो, चाहे आप डिनोमिनेटर को सेम बना के कर लो, वो आपकी चॉइस है। मैं एक आपको दोनों ही मेथड से समझा रही हूँ, फिर मैं सिंगल मेथड यूज करूंगी, आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा फिर क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए फर्स्ट हमें गिवन है 5/6 - 1/4। मैं क्या कर रही हूँ, 6 और 4 का एलसीएम ले रही हूँ। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 कितना आएगा बेटा, एलसीएम 6 और 4 का, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों की टेबल के अंदर में आ रहा है, 12। ठीक है, तो 12 हमारा एलसीएम आया। तो देखिए 12 को 6 टू टाइम डिवाइड करेगा एंड 2 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, 10 माइनस 12 को 4 3 टाइम डिवाइड करेगा एंड 3 इंटू 1 3। तो देखिए 10 - 3 क्या हो गया बेटा, 7 रिमाइंडर हमारे पास में एंड अपॉन में 12 है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। अभी देखिए मेथड सेकंड हमारे पास में क्या है, मेथड सेकंड में हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो देखिए 5/6 और यहाँ पे हमारे पास में 1/4। 5/6 एंड ये जो 1/4 है इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो देखिए ऐसा हमें लिस्ट मल्टीपल चाहिए जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, वो हमारे पास में क्या आएगा, 12 आएगा। तो अब 6 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब इन दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है। तो ऊपर हमारे पास में आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 12 -3/12। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 12 लिख देंगे और ऊपर के डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 - 3 कितना होता है बेटा, 7/12। तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या है, 7/12। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पार्ट सेकंड है हमारे पास में 11/8 - 3/4। ठीक है, इसको हम एलसीएम मेथड से कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे 8 आया हमारे पास में, तो 8 को 8 वन टाइम डिवाइड करेगा, 1 इंटू 11 क्या आ जाएगा, 11 माइनस
8 को 4 2 टाइम डिवाइड करेगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास में 11 माइनस 6 कितना होता है बेटा 5, और अपॉन में कितना है 8। तो आंसर क्या है हमारे पास में 5/8। इसको आप डिनोमिनेटर को सेम बना के भी कर सकते हो, तो वो आप खुद करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि हमारे पास में है -7/9 माइनस ब्रैकेट -2/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास में नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव साइन है। तो हमें पता है नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव से तो क्या बनता है हमारे पास में, पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे नंबर्स क्या हो जाएंगे 7/9, और जब हमने इसको ओपन किया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, एंड 2/3। अब हमारे पास में जो रैशनल नंबर बने हैं वो ये बने हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 कितना आएगा बेटा एलसीएम, एलसीएम आएगा 9। तो यहाँ पे आया हमारे पास में 9। अब 9 को 9 वन टाइम डिवाइड करता है, 1 इंटू -7 हो जाएगा -7। 9 को 3 3 टाइम डिवाइड करेगा बेटा, 3 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास में 6 होता है। तो -7 + 6 रिमाइंडर कितना -1 एंड अपॉन 9 हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी को हम सेकंड वाले मेथड से भी हम कर सकते हैं। मेथड सेकंड हमारे पास में क्या था, वो था डिनोमिनेटर को सेम बनाना। डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास में रैशनल नंबर है। अब देखिए 3 को हमें क्या बनाना है 9 बनाना है, क्योंकि 7/9 तो ऑलरेडी हमारे पास में है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -7/9, और यहाँ हमारे पास में क्या बचेगा 6/9। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 9, तो ये क्या हो जाएंगे -7 + 6, और रिमाइंडर हमारे पास में क्या बचेगा -1/9। तो आंसर ये है हमारे पास में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपको मल्टीप्लाई में ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। अगर कोई नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनको कट कर देंगे, कट नहीं हो रहे हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पार्ट फर्स्ट हमारे पास में है 2/3 इंटू 3/10। यहाँ देखिए इस जो फर्स्ट वाले नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड वाले के न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। एंड देखिए 2 10 को डिवाइड कर रहा है 5 टाइम्स, तो ऊपर हमारे पास में क्या बचा बेटा 1 बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 बचा। तो इसका आंसर क्या है 1/5। अब देखिए सेकंड सेकंड है हमारे पास में 7/11 इंटू 5/8। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल हो रहा। नहीं कैंसिल हो रहा है तो देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 5 जा 35 एंड 11 8 जा 88। तो ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट थर्ड देखिए -4/7 इंटू 5/14। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए 4 एंड 14 कैंसिल हो सकता है, तो अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम, और ये होगा 7 टाइम। तो देखिए -2 इंटू 5 कितना होता है बेटा माइनस के 10, एंड 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या है -10/49। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है फाइंड द क्वोशंट, मतलब डिवीजन के क्वेश्चन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए डिवीजन वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में। और जब साइन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये जो आगे वाला नंबर हमारे पास में है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब नंबर उल्टा हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो देखिए चेंज करते हैं, तो चेंज किया तो यहाँ क्रॉस का साइन, और तो 10 ऊपर चला जाएगा एंड 3 नीचे आ जाएगा। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, एंड 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। तो ये है हमारा आंसर 20/9। अब देखिए सेकंड वाला है हमारे पास में 7/11 डिवाइड 5/8। तो अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया हमने,
तो ये जो आगे वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल, मतलब 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। तो 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56, एंड 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 55। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड में है हमारे पास में -4/7 एंड डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वाला नंबर उल्टा कर देंगे, तो 14 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 कट रहा है बेटा 7 से, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो देखिए -4 इंटू 2 कितना होता है -8, और अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा 5। तो आंसर क्या है हमारे पास है -8/5। क्लियर हो गया, सिंपल ही है ये, तो इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास में, शो दैट ब्रैकेट 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3 इक्वल होगा 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ठीक है, तो देखिए एक रैशनल नंबर का ना एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखिए आप, तो देखिए इसमें जब हमारे पास में ब्रैकेट में कोई भी दो नंबर है तो उनका एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, और ये ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो किस तरीके से ओपन होता है, ये तो देखिए ये जो पहला नंबर है ये सी से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ए इंटू सी, और ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। फिर ये जो दूसरा नंबर है बी, ये मल्टीप्लाई होता है सी से, तो ऐसे लिखा जाता है, ये इस तरीके से ओपन होता है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। तो देखिए ये हमें दे रखा है 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। पहले सिर्फ मैं लेफ्ट साइड के पार्ट को लिख रही हूँ, तो ये इस तरीके से हमने लिखा। तो अब ये कैसे ओपन होगा, तो देखिए ये ओपन होगा 1/2, पहले मल्टीप्लाई होगा किससे 8/3 से, 8/3 बीच में कौन सा साइन है प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 1/2 किस, सॉरी 3/4 किससे मल्टीप्लाई होगा 8/3 से, ये सेकंड वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3/4 इंटू 8/3। ठीक है, अब देखिए अब मैं इधर राइट साइड वाला पार्ट लिख रही हूँ जो एज इट इज हमें गिवन है 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। यहाँ पे भी मैंने यही लिखा 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए 8 कैंसिल हो रहा है 2 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 8 कैंसिल हो रहा है 2 से, सॉरी 4 से 2 टाइम्स, और 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा ऊपर 4 इंटू 1 4 और नीचे 3 इंटू 1 3 प्लस, यहाँ देखिए बेटा हमारे पास में क्या बचेगा 2 बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए हमारे पास में ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 8 को 2 टाइम कैंसिल करेगा, और ये इसको 4 टाइम कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा 4/3 प्लस 2/1। ये देखिए दोनों जो लेफ्ट साइड है ये हमारे राइट साइड के इक्वल आ रहा है, आ रहा है ना इक्वल। तो या तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और चलिए कर लेते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। वैसे तो हमें इतना ही शो करना था, तो ये हमारे पास में 4/3 प्लस 2/1 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 2/1, मतलब हमारा लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। तो देखिए 3 और 1 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो कितना है हमारे पास में 3 आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और ये 3 टाइम 3 इंटू 2 6, और इधर भी हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आएगा 4 प्लस 6, तो इधर आया 10/3, एंड राइट साइड भी हमारा क्या है 10/3, मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा राइट साइड के पार्ट के। ठीक है, तो ये हमें शो करना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और ये हमने देख लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये ओपन होता है इस तरीके से। तो सिंपली हमें यही हमें दे रखा था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी है, क्या थी हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? ये थी हमारे पास में दैट ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में कोई दो नंबर हैं, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी उनमें फॉलो हो रही है और उनको मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट के बाहर का कोई नंबर, तो ये किस तरीके से ओपन होता है? a इंटू सी प्लस माइनस b इंटू सी। तो पहले ये फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, फिर सेकंड वाले नंबर से। अब तो इसको लगाइए इसके अंदर में, तो देखिए 7/9 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 6/7 से। 6/7 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर ये 7/9 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? 3/4 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है और 9 और 6 भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स और 6 आता है 2 टाइम्स। तो मतलब लेफ्ट साइड हमारे पास में क्या बचा इधर? 2/3 माइनस। यहाँ देखिए 3 और 9 कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स? ये 3 टाइम कैंसिल कर रहा है, तो न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास में? 7 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 12। अब देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे किसका? 3 और 12 का। 3 और 12 का एलसीएम हमारे पास में क्या आएगा बेटा? 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 12, ये है हमारे पास में 3, तो 12 3 को कितने टाइम डिवाइड करेगा बेटा? 4 टाइम। 4 इंटू 2 क्या होता है? 8 माइनस। फिर देखिए यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा? 7। तो 8 माइनस 7 क्या होता है? 1। और अपॉन में कितना है? 12। तो हमारे पास में आंसर क्या आया? 1/12। तो जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1/12। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट 5/6 ब्रैकेट x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 5/6 इंटू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए, ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी उसी अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखिए पहले 5/6 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? x से। ठीक है, फिर 5/6 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3/5 से। ठीक है, और इधर राइट साइड हमें क्या दे रखा है? 5 इंटू 6 प्लस 1/2। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/6 तो ऑलरेडी हमारे पास सेम ही रहेगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। और देखिए 6 को 3 कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, तो ऊपर हमारे पास में क्या बचा बेटा? न्यूमरेटर में बचा 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा कैंसिल होने के बाद में? 2। एंड राइट साइड भी हमारे पास में क्या बचा है? 5/6 प्लस 1/2। दोनों पार्ट सेम है ना, और 5/6 से इस वाले 5/6 को हम कैंसिल कर दें, या कैंसिल आप अगर इस तरीके से समझना चाहो तो इधर हमारे पास में क्या बचेगा? 1/2। तो लेफ्ट साइड भी 1/2 है, राइट साइड भी 1/2 है। या फिर आप ये देख लीजिए, अगर हम इसको कैंसिल नहीं करके यहाँ पे x की जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज मैं 1 पुट करूँ, तो इधर कितना आएगा? 5/6 प्लस 1/2। और राइट साइड भी क्या कितना आएगा हमारे पास में? 5/6 प्लस 1/2। मतलब जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा जो हमें ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, ये ट्रू है। ठीक है, तो हम लिख देंगे दैट 5/6 इंटू 3/5 इक्वल 5 इंटू एक्स प्लस अपॉन 6 प्लस 1/2 is true for every value of x, or here x can be any rational number। ठीक है, क्लियर हो गया ना? क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ रहा है x की किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे आप कुछ भी पुट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।